सिर्फ 4 भी लागू है, डीएल भी नहीं है, उम्र भी कम है, और यार नंबर प्लेट भी नहीं है। नंबर प्लेट दिखा दो, क्या बात कर रहा है? हो तू? कहाँ दिखा रहा हो या मैं? क्या दिखा रहा हूँ मैं? यहाँ कहाँ दिखा रहा हो? नंबर प्लेट दिखा रहा हूँ। तो दिखाने की जरूरत है? अरे मेरी बुद्धि भ्रष्ट मतलब। नाम क्या है आपका? हेलमेट भी नहीं है आपके पास। कितने कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 हुई है। 17। तो मेरे मुंह में कहाँ डाल? वीडियो की क्लिप मत डालना प्लीज, ठीक है? अच्छा पहले बता रहा हूँ प्लीज। अच्छा। प्यार से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बाप मेरे को तोड़ देगा प्लीज। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर गुरुवार यानी 18 दिसंबर से सरकार ने नो पीयूसी नो फ्यूल की पॉलिसी लागू कर दी है। और ऐसे में दरअसल अब हम जिन पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं वहां पर हमें अधिकतम भीड़ पहले के मुकाबले कम नजर आ रही है। कारण एक है, देखिए तस्वीर में दिखाता हूं। दरअसल क्या है कि सड़कों पर, राजधानी की सड़कों पर जो व्हीकल दौड़ रहे थे, उस इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी की सड़कों पर वो वाहन दौड़ रहे थे जिनकी पीयूसी नहीं हुई थी। शायद यही एक कारण है कि अब दिल्ली के पेट्रोल पंप पर, तमाम पेट्रोल पंप है वहां पर, अब जिस तरीके से पहले लोगों का भीड़ हुआ करती थी, लोग फ्यूल रिफिल कराने आते थे, ऐसे में अब उनकी संख्या कम नजर आ रही है। दूसरी बात, जिस तरीके से सरकार ने कार्रवाई प्रदूषण को लेकर तेज की है, लेकिन धरातल पर कार्रवाई शून्य के बराबर है। कारण यह है, मैं आपको ये बता देता हूं। दरअसल हर पेट्रोल पंप पर, दिल्ली के सैकड़ों पेट्रोल पंप पर देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ इस तरीके से एएनपीआर यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करेंगे और ये बताएंगे कि किस व्हीकल का नंबर प्लेट जो है, किस व्हीकल पे पीयूसी वैलिड है और किसकी आउटडेटेड हो चुकी है। ऐसे में हम मौजूद हैं वसुंधरा इनक्लेव कोंडली के पेट्रोल पंप पे, जो कि कारगिल हाइट्स का पेट्रोल पंप है। एक आपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कैमरा ये देखा, उसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक कैमरा ये रहा। यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपने इन एएनपीआर कैमरों को पेट्रोल पंप पर कई जगह पर लगाया गया है। यानी कि अगर हम इस तरफ की बात करें तो जो एएनपीआर के कैमरे हैं वो ना सिर्फ पीछे से नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करेंगे बल्कि आगे से भी करेंगे। अभी तक हमने आपको पीछे की तस्वीर एएनपीआर कैमरे की दिखाई थी। अब थोड़ा सा और आगे चले तो देखिए, पहले एक चीज और क्लियर कर देता हूं। ये जो व्हीकल की लाइन देख रहे हैं ना, पहले ये लाइन बहुत लंबी हुआ करती थी, लेकिन अब इस तरीके से हालात हो गए हैं कि अब जो व्हीकल की संख्या है उनमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। अब मैं जो आपको दिखाने आया था, देखिए एक तस्वीर ये देख लीजिए। एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो फ्रंट नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करेगा वो ये कैमरा है। और ये जो कैमरे हैं, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कैमरे तुरंत नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से जो व्हीकल है वो आउटडेटेड है या फिर अभी उसकी समय सीमा बाकी है। दूसरी चीज, ये जो कैमरे हैं वो ये भी बताते हैं कि किस व्हीकल का पीयूसी वैलिड है और किसका नहीं वैलिड है। जिसका वैलिड नहीं होता है तो अपने इस पेट्रोल पंप पर, जो कि कारगिल हाइट्स पेट्रोल पंप है, इस पर 3 अलग अलग फ्रेम से, 3 अलग अलग एंगल से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपने कैमरे बिल्डअप किए हुए हैं। और ऐसे में जिसकी वैलिड नहीं होता है पीयूसी, वो इस पर अनाउंस होता है। इस तरीके के स्पीकर दिल्ली के सैकड़ों पेट्रोल पंप पर लगाए गए हैं। अब फिर से चलते हैं, देखिए इस तरफ की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ एक समय ऐसा था कि यहाँ खड़े होने की, मतलब अगर 18 तारीख से पहले की बात की जाए तो इस पेट्रोल पंप पर खड़े होने की फुर्सत नहीं होती थी, लेकिन अब काम ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। इसके अलावा लगातार दिल्ली के पेट्रोल पंप जो कर्मी हैं, जो यहाँ पेट्रोल पंप संचालक हैं, कई पेट्रोल पंप संचालकों ने यह भी शिकायत की है कि ये जो एएनपीआर के कैमरे लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं देरी से काम करते हैं। यानी कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो भी पेट्रोल पंप पर आएगा, नो पीयूसी नो फ्यूल की पॉलिसी के तहत उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें पेट्रोल पंप संचालक कुछ नहीं कर सकते। काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को करना है। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो कैमरे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मिनटों की देरी से चलते हैं। और ऐसे में आदमी आता है और जिसका पीयूसी वैलिड नहीं होता, पेट्रोल रिफिल होता है और वो चलता बनता है। और ऐसे में क्या होता है कि वो जो चला जाता है तब एएनपीआर के कैमरे उसको डिटेक्ट करके, रीड करके तब अनाउंसमेंट होता है कि फलाने गाड़ी की नंबर की पीयूसी वैलिड नहीं है। ऐसे में तब तक वो जा चुका होता है। दूसरी चीज,
लगातार इस बात को लेकर दिल्ली के पेट्रोल पंप संचालक हमसे नमन सत्य न्यूज से ऑफ कैमरा ये कहते नजर आए कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लगातार शिकायत तो की। इस तरफ की तस्वीरें लगातार दिखाई जाए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये दिल्ली के अलग अलग पेट्रोल पंप की तस्वीरें थी। देखिए एक समस्या और है। समस्या यह है, पहले मैं ये समझा देता हूं आपको कि जिस तरीके से पेट्रोल पंप संचालक हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे थे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें बताया गया है कि जो एएनपीआर के कैमरे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, देरी से कर रहे हैं, वो देरी से काम कर रहे हैं। और ऐसे में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि जो खामियां हैं इनको कहीं ना कहीं जल्दी दूर की जाएगी। बहरहाल देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ग्रेफ 4 लागू है, यानी कि तमाम जिस तरीके से जो पॉल्यूशन करने वाली गतिविधियां हैं उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए सरकार ने तमाम कोशिशें की हैं। लेकिन अब इस एक तस्वीर को और देखिए हमारी स्क्रीन पर, पेट्रोल पंप में कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना नंबर प्लेट के पहुंच जाते हैं। ऐसे में नंबर प्लेट नहीं होता, लेकिन पेट्रोल पंप जो कर्मी है वो कुछ नहीं कर सकता। काम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को करना है। लेकिन हालात ये भी हैं कि उन पेट्रोल पंपों पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मौजूद नहीं होता, और जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मौजूद नहीं होता तो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी भी आती है, फ्यूल भी भरता है, और धड़ल्ले से राजधानी की सड़कों पे वो जो गाड़ियां हैं वो दौड़ती नजर आती हैं। यानी कि सरकार ने जो वादे किए, सरकार ने जो दावे किए, वो धरातल पर भले ही हवाई देखने में कितने भी बड़े लग रहे हो, लेकिन धरातल पर उनका कोई असर खास नजर नहीं आ रहा। कारण यह है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम दिल्ली के अलग अलग पेट्रोल पंप पर भले ही जा रही हो, लेकिन जहां जहां हम घूमे हमें पेट्रोल पंप पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम कहीं भी नजर नहीं आई। हालांकि इस बीच हमें एक तस्वीर इस तरीके की भी नजर आई कि कई लोग एक ही व्हीकल पे 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, लेकिन किसी के पास नंबर प्लेट नहीं है या किसी का नंबर प्लेट डैमेज है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। इसमें पेट्रोल पंप लगातार कुछ नहीं कर सकता। पेट्रोल पंप सिर्फ एक सावधानी बरतने के लिए कह सकता है, सचेत होने के लिए कह सकता है, लेकिन करना सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसी को करना है। दिल्ली सरकार जो जिस तरीके से खामियां हैं प्रदूषण करने वाली, उनको रोकने के लिए दिल्ली सरकार को अहम कदम उठाने हैं, लेकिन खामियां धरातल पर बहुत हैं। अब भाई ये देखिए, अभी मैं आपको जैसे बता ही रहा था कि किस तरीके का है। भैया क्या नाम है? वोट डालते हैं आप? नहीं, मैं उम्र का हूँ। कितनी उम्र है? मेरी 17 हुई है। 17। डीएल भी नहीं होगा आपका? तो आपको है ना? डीएल भी नहीं यार, डीएल भी नहीं है, उम्र भी कम है, और यार नंबर प्लेट भी नहीं है। नंबर प्लेट दिखा दो यार। गजब हाल है यार, बिल्कुल ही तुम तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं सलमान खान में दबंग स्टाइल में चले जा रहे हो दिल्ली की सड़कों पर। अच्छा ये पता है दिल्ली में क्या क्या चल रहा है इस टाइम? पोल्यूशन का। ग्रेफ 4 भी लागू है। क्या? ग्रेफ 4। अरे भैया मेरे से मत पूछो, मेरे को लेट हो रहा है, ठीक है? हेलमेट भी नहीं है आपके पास? हेलो, चलिए, इनका आगे का तो नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन पीछे का मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके के कुछ नंबर प्लेट है, इनके नंबर भी रीड कर देता हूँ। यानी कि यूपी का नंबर है यूपी 14FW 763। बाबू क्या बात है? तू कहाँ दिखा रहा हो? या मैं क्या दिखा रहा हूँ? यहाँ कहाँ दिखा रहा हो? नंबर प्लेट दिखा रहा तो दिखाने की जरूरत है? हूँ। अरे मैं नहीं देख रहा, एनपीआर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कैमरे देख रहे भाई। अरे तो कहाँ दिखा रहा हो? मैं दिखा रहा, मैं कुछ ना दिखा रहा भैया, मैं ना दिखा रहा, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कैमरा। 150 का घेरिए। नाम क्या है आपका? अरे मेरी बुद्धि बचना मतलब। सर नो पीयूसी नो फ्यूल सरकार ने लागू किया है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या बता रहे हो आप? सरकार ने कहा है जिसकी पॉल्यूशन नहीं होगा गाड़ी का, अगर पॉल्यूशन नहीं है तो उसको तेल नहीं दिया जाएगा, पेट्रोल पंप पे मना कर दिया। अच्छी बात है, नहीं देना चाहिए। बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत प्रदूषण हो रहा है सर, जानलेवा, बहुत जानलेवा हो जाए। हाँ बाबू, वीडियो की क्लिप मत डालना ठीक है? अच्छा, पहले बता रहा हूँ प्लीज। अच्छा, प्यार से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बाप मेरे को तोड़ देगा प्लीज। यार सब रिकॉर्ड हो रहा है, कम से कम ये बात तो कहो, अनऑफिशियल करो यार। भाई मैं कट जाने दो वीडियो तब बोल लेना। तो मेरे मुंह में कहाँ डाले? मुंह में नहीं भी बढ़ाऊंगा तब भी आएगा यार। उधर खड़े हो जाओ, अभी मैं आता हूँ आपके पास। तो जाओ फिर। तो ये तो अंकल जी हैं, अंकल जी से बात करते हैं।
अंकल जी, दिल्ली सरकार ने कहा है कि नो पीयूसी नो फ्यूल, यानी कि जिसके पास पॉल्यूशन नहीं है उसको अब तेल नहीं दिया जाएगा। बहुत बढ़िया है ये तो। प्रदूषण इसी हिसाब से कम भी हो जाएगा। जो प्रदूषण वाली गाड़ियां हैं चलेंगे नहीं ज्यादातर तो दिल्ली गवर्नमेंट को हो सकता है कहा गाड़ी भी सीज कर ली जाएगी, जो अगर इस तरीके से घुमाता रहेगा गाड़ी भी सीज होगी। गाड़ी सीज तो नहीं करनी चाहिए, दे देनी चाहिए। गाड़ी सीज नहीं होनी चाहिए। गाड़ी सीज से कोई वो नहीं है तो कोई। ठीक है, एक भैया से बात करेंगे। मेहनत की कमाई होती है सबकी। गाड़ी सीज करने से कुछ नहीं होता। किसी ने नहीं बाई चांस करा रखा है या नहीं हो पा रहा है किसी सर्विस की वजह से, तो सीज नहीं करनी चाहिए तो भाई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सीधे बात करेंगे। भैया क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को लेकर कार्रवाई कर रही है, सही है गलत है? पॉल्यूशन की रिगार्डिंग तो ठीक है सर, बट थिंग इज दैट लाइक जो अभी हो रहा है ना, पीयूसी से तेल नहीं भरा सकते, तो मे भी बहुत डिफेंडर आएंगे इसमें, मतलब वो आएंगे गलत बंदे जिन्होंने पीयूसी कराने रखी बट दे आर टेकिंग ऑयल। नहीं, जिसने पीयूसी नहीं करा रखी उसके लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस तरीके के कैमरे लगा रखे हैं। ये कैमरे एआई के हैं। वो तुरंत रीड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और अनाउंस करते हैं। एआई इज गुड। एआई इज गुड। मतलब बहुत सी चीजें होती है एआई में, मतलब लाइक थिंग इज दैट लाइक एआई भी सही रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। अगर आपको उसको सही मतलब अपना सिनेरियो दोगे तब जाके आपको सिनेरियो देता है वो सही, मतलब आउटपुट देता है। हाँ, मतलब ये कहना चाहते हैं कि एआई अपने कमांड के हिसाब से बात करता है और वो अपने आप जो उसे सिनेरियो बताएंगे उस हिसाब से आपको आउटपुट देगा। अच्छा। थिंग इज दैट, और आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड थिंग इज दैट कि लाइक मैंने आई ट्राइड दिस थिंग। तो उसमें क्या होता है सर, आप लाइक उसे अपना सिनेरियो बताओ, करेक्ट सिनेरियो, देन ही विल गिव यू करेक्ट रिस्पॉन्स। एल्स गाड़ी सीज कर लेनी चाहिए नहीं? क्या सर? गाड़ी सीज कर लेनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए सर। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो खामियां पाएगा, तुरंत सीज करेगा इस पॉल्यूशन के कार्यकाल में। वो आपके जो मतलब पुलिसकर्मी है या फिर ये जो ट्रैफिक के कंट्रोल है, दे नीड टू डू दिस थिंग। और सर वो फालतू की चीजें बोलते हैं, मतलब लाइक अगर लाइक मेरी गाड़ी का खुद मैं बताऊं, लाइक मेरी गाड़ी का अगर लाइक इंश्योरेंस खत्म हो गया, एक दिन हो गया खत्म, ठीक है यार, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, हाइब्रिड मोड में काम समय देना चाहिए लोगों को। समय देना चाहिए सर। तो सर आप बताइए। यानी आप ये कहते हैं जिस तरीके से एआई सरकार बिल्कुल अच्छा कर रही है सर, ठीक है, बट थिंग इज दैट कि उसमें भी कुछ लूप होल्स हैं सर। देखिए दिल्ली की जनता है, जिस तरीके से मैं आपको अभी एक चीज समझा रहा था ना कि जो पेट्रोल पंप संचालक हैं वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ये शिकायत कर रहे हैं कि आपका जो एएनपीआर कैमरा है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चलता है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है या देरी से काम कर रहा है। ठीक उसी तरीके से आम जनता कह रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कह रहा है खामियां दूर करने में समय लगेगा, तो आम जनता भी कह रही है थोड़ा सा समय तो दीजिए। अगर तत्काल प्रभाव से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। बहरहाल युवा है, बात करेंगे। राम राम। क्या चल रहा है दिल्ली में, कुछ पता है? प्रदूषण हाँ। तो प्रदूषण को लेकर कुछ सचेत हो कि नहीं? प्रदूषण को लेकर हम लोग तो सचेत हैं, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग के लिए नहीं ना ये कर रही है कुछ भी। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही? कुछ भी नहीं कर रही है। ये लोकल है, दिल्ली के यहीं का नागरिक है, इनसे भी पूछ लीजिए। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या करने चाहिए जनता के लिए? जनता के लिए तो हर चीज करना चाहिए, एक्वाई पर काम करना चाहिए। लोग उस पर काम नहीं कर रही है, पानी छिड़क रही है बस केवल सरकार, और कुछ मीटर पे पानी छिड़क के उसका एक्वाई नीचे करने का काम कर रही है। उससे अच्छा आप पेड़ पे काम करो, पेड़ पे। बिल्कुल। हाँ, मतलब हाँ बोलिए ना, बोलिए। पेड़ पर पानी डाले, पत्ते पे जब ये पॉल्यूशन जब हो जाते हैं तो जो होता है फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो भी ऑक्सीजन होते हैं इन्वायरमेंट में जो जाने चाहिए वो नहीं जा पाते हैं, जिस कारण से ऑक्सीजन का लेवल इन्वायरमेंट में हमारे कम हो रही है। तो ये सब पे पहले काम करना चाहिए। आप खुद ही लेकिन सरकार कह तो रही है जिसका पॉल्यूशन नहीं है वो उसको पेट्रोल ही नहीं दिया जाएगा। वो तो खैर बाइक की बात हो गई ना। ऐसे जो पॉल्यूशन, जो भी प्रदूषण, जो भी मतलब पॉल्यूटेंट्स जो भी हमारे इन्वायरमेंट में है वो पेड़ पर आ रहे हैं, जो भी हो रहे हैं। पेड़ को क्लीन रखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिल्ली में ग्रीनरी उतना नहीं है, पेड़ नहीं है। पेड़ पे भी लोगों को काम करना चाहिए। अब आप देख ही रहे हैं, अडानी को 1 रुपए में कितने करोड़ जमीन उतने का ये कर दिया गया, कितने लाख पेड़ कट रहे हैं। तो वो सब चीज तो बेसिक मुद्दा है, उस पर काम करना चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो नंबर लग रहा है, नहीं लग पा रहा है? मैं प्रिपरेशन तो पूरा है, क्वेश्चन लीक हो जा रहे हैं, वो तो सरकार से आप लोग को सवाल करना चाहिए। नहीं, आपके हिसाब से नंबर लग जाएगा, नहीं लग पाएगा? बिल्कुल लगेगा। लग जाएगा, बिल्कुल। चलिए
तो सरकार अब कुछ नहीं करी, सिर्फ एक्यूआई मीटर रीडिंग को छुपाने का काम कर रही ये तो सब लोग जानते हैं, ये बताने वाली बात ही नहीं है, सब लोग जान रहे हैं ये चीज। मीटर पे पूरा पानी छिड़का जा रहा है, एक्यूआई को कम किया जा रहा है, जो कि ग्राउंड पे जो वर्क करना चाहिए वो नहीं कर रही है सरकार। इलेक्टेड सरकार नहीं है, ये सिलेक्टेड सरकार है। है। अच्छा, ये सिलेक्टेड सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आज के यूथ को यही लगता है। लग रहा है, जो दिख रहा है वही बोलेंगे अब तो। चलिए, ये इलेक्टेड सरकार नहीं है, ये सिलेक्टेड सरकार है, ये दिल्ली की जनता कह रही है। दूसरी चीज, जिस तरीके से एक्यूआई मॉनिटर हो रहा है, उन मॉनिटर जो कैंप लगे हुए हैं, यानी कि जो मॉनिटर के जहाँ स्टेशन है वहां पर स्प्रिंकलिंग की जा रही है। सिर्फ एक्यूआई मॉनिटर जो रीडिंग दिखा रहा है उसको दबाने का काम किया जा रहा है, और सरकार को लेकर लोग तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब थोड़ा सा लोगों से और बात किया जाता करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है कि जिसके पास पॉल्यूशन नहीं है उसकी गाड़ी या तो उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा, और अगर ज्यादा लापरवाही बरती, ज्यादा ही गाड़ी की फिटनेस खराब हुई तो गाड़ी भी सीज हो सकती है। तो क्या सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है? नहीं, गलत कर रही है। जो पोल्यूशन है उसका सोल्यूशन निकाले ना, गाड़ी वालों को क्या औरत दे रहा है। जिस कारण पोल्यूशन हो रहा है उस पे काम करे, न कि गाड़ी वालों के ऊपर। वो तो देख रहे हैं जो कमजोर कड़ी है उस पे कर रहे हैं। जो मेन सोल्यूशन है, प्रॉब्लम की जड़ है, उस पे काम करें। वो तो उनसे हो नहीं रहा, उस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से है ना, लोग कह रहे हैं कि जनता कह रही है कि दिल्ली की सरकार को सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए, ना कि पॉल्यूशन पे। पॉल्यूशन पे जिस तरीके से काम हो रहा है, ये पीयूसी वाला फॉर्मेट ठीक नहीं है। लोग ऐसा कह रहे हैं पॉल्यूशन पे काम करना चाहिए, लेकिन एक अच्छे वैलिड सॉल्यूशन के साथ। और लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। भैया से बात करते हैं। भैया, जिस तरीके से दिल्ली में पहले ऑड इवन चलता था, यानी कि एक दिन ऑड और एक दिन इवन, तो वो वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा था, या अब दिल्ली सरकार ने नई पॉलिसी लाई है कि नो पीयूसी नो फ्यूल, यानी कि जिसके पास पॉल्यूशन नहीं उसके पास अब तेल नहीं मिलेगा? कौन सा फॉर्मेट अच्छा था? देखिए, पॉल्यूशन तो बढ़ता ही जा रहा है। फॉर्मूले जो भी गवर्नमेंट कर रही है, रेखा गुप्ता सरकार, तो मतलब वो अभी स्टैब्लिश नहीं है उस हिसाब से। मतलब लग रहा है कि कमांड, जो हाई कमांड ऑर्डर देगी उस हिसाब से वो कर रही है। तो ऑड इवन भी अच्छा मोटिव था गवर्नमेंट का, आपकी गवर्नमेंट का, पर कुछ पॉल्यूशन के लिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट को। जिस तरीके से कार्रवाई सरकार कर रही है, क्या वो नाकाफी है? उससे क्या, मैं तो बहुत से लोग पॉल्यूशन घर बैठे बैठे करवा देते, तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि वो पॉल्यूशन, मतलब जिस गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं हुआ वो चल नहीं रही है, चल रही है, और जिसका नहीं हो रहा 50-100 रुपए देके पॉल्यूशन भी हो जाता है, ऐसा अमाउंट देके। हाँ, तो क्या उचित कदम क्या होने चाहिए आपके हिसाब से, बतौर दिल्ली की जनता? बतौर दिल्ली की जनता उच्च कदम तो यही होना चाहिए कि एक तो जो बाहर के वाहनों की एंट्री है वो उसको रोक लगाया जाए। हाँ, मतलब हमने मोस्टली देखा है कि विंटर में ही होता है ये, आफ्टर दिवाली ये प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। हाँ, ठीक है। देखिए, भैया कह रहे हैं कि बाहर राज्यों से आने वाली जो व्हीकल हैं, जो कमर्शियल व्हीकल हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा भी है कि BS6 से नीचे के जो कमर्शियल वाहन हैं वो दिल्ली में प्रवेश उनका वर्जित है, और ऐसे में केवल उन्हीं वाहनों को छूट दी गई है जो बेहद इमरजेंसी मोड में है। यानी कि जिस तरीके से एम्बुलेंस हो गई, फायर की टीम हो गई, या फिर तमाम अन्य टीम, पुलिस की जिप्सी हो गई, यानी कि जिस तरीके से जो इमरजेंसी वाहन है वो एक राज्य से दूसरे राज्य बिना रुकावट के कर सकते हैं। लेकिन BS6 से नीचे अगर दूसरे राज्य के वाहन, कमर्शियल वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो तत्काल प्रभाव से ट्रांसपोर्ट की टीम, ट्रांसपोर्ट विभाग उनकी गाड़ी को जब्त कर लेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि हम लगातार दिल्ली के पेट्रोल पंप पर घूम रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर हैं, सर पेट्रोल डलवा रहे हैं, सर से बात करेंगे। सर जी बताइए। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर क्या कहेंगे? नहीं सर, मैं थोड़ा सॉरी चाहूँ, पोल्यूशन दिक्कत कर रहा है कि नहीं? अच्छा ये बता दो, छोड़ो सब कुछ मत बताओ, ये बता दो प्रदूषण दिक्कत कर रहा है कि नहीं? सॉरी चाहूँ, सॉरी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिक्कत नहीं कर रहा है? धन्यवाद। सब ठीक है? अरे सब धन्यवाद। देखिए, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिल्ली की तस्वीर को लेकर जनता भी बेहद सचेत है, जनता भी बेहद सतर्क है। लेकिन देखिए, जो खामियां है ना
खामियों को चाहे सरकार की हो चाहे जनता की हो तत्काल प्रभाव से दूर नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा समय सबको चाहिए। लेकिन एक सर है, सर से बात करते हैं। सर, पॉल्यूशन को लेकर जो तैयारियां हैं सरकार की, Well, it's getting to the worst level as of today. It feels threat. Actually, मैं बाहर आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या किस में सांस ले रहा हूँ. I should not be living in Delhi anymore. अब क्या करें, घर यहाँ पे, घर कैसे छोड़ के जाए, फैमिली यहाँ पे कैसे छोड़ के जाए. लेकिन रेखा गुप्ता कहती है कि ये सब पिछली सरकार की देन है, 27 साल का दिया। Every government is trying to blame the previous government. So this is the case. It has always been. Like केजरीवाल थे, वो पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे थे, उससे पिछली को ब्लेम कर रहे थे, तो ये चलता ही आ रहा है. So there's no one who has resolved anything yet here. So we are just waiting for miracle. कोई आए और कुछ चीजें सुधारे ग्राउंड लेवल पे. नो पीयूसी नो फ्यूल को किस नजर से देखते हैं? I think that's one of the good steps, but that is not everything, right? You have to take many different steps to keep the situation in control, because every situation in Delhi is out of control, getting out of control. AQA is like media saying it's wrong, it's showing wrong. I don't know. Everybody is wrong until the pollution gets in control. So हमारे को ये कि pollution कम चाहिए, हम ताकि हम रोड पे सांस ले सकें, ड्राइविंग करते हुए चला सकें. Every day it can go board the metro, उतरे चढ़े आराम से कम्यूट हो पाए. बाहर निकलते हैं, मम्मी पापा की चिंता होती है। Yes. Everyone is getting tensed. रेखा गुप्ता से कुछ कहना चाहते हैं, सीधे स्ट्रेट I फॉरवर्ड? know you are a respectable chief minister, but you have to show that. You have been given a chance in Delhi. Delhi is not a small thing. It's a pride of our country, proud of a country. Since you are sitting at the highest level, so you should take some necessary action to keep the situation in control. You're saying 50% is work from home. I'm saying you can do even 100% work from home. Do whatever you want. We are ready to support you. Okay. दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता कह रही है कि सरकार को जिस तरीके से जरूरी कदम उठाने चाहिए वो सरकार भले ही कर रही है, लेकिन इसके अलावा भी कोई और उचित कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी बात कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा और है, मुद्दा है कि खुले में आग जलाना। खुले में आग जलाने को लेकर जनता क्या कहती है, जनता क्या सोचती है? सरकार ने तो साफ कर दिया है कि अगर खुले में आग लगाएंगे या खुले में आग जलाएंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन ठंड से बचने के लिए क्या उचित कदम उठाए जाने चाहिए? क्या ठंड से बचने के लिए जिसके पास कुछ नहीं है, जो गरीब तबका है, अगर कुछ हाथ सेकने के लिए कुछ जला लेता है या कुछ कर लेता है, जलाना चाहिए नहीं जलाना चाहिए? उसमें क्या बोल सकते हैं, कुछ लोगों का सेंस ही ऐसा है, कुछ जलाते हैं कुछ नहीं जलाते हैं, तो उसमें कुछ विचार नहीं किया जा सकता। उन लोगों के ऊपर डिपेंड है करना ना करना। और पॉल्यूशन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? पॉल्यूशन तो क्या करे, वो गाड़ियाँ इतनी हो रही दिल्लियों में, सरकार क्या करेगी? पब्लिक की डिमांड है गाड़ी लेनी, तो पब्लिक गाड़ी तो लेगी लेगी, कौन रोकेगा उनको? कोई नहीं रोकेगा ना, उनकी इच्छा है गाड़ी लेनी तो लेनी। तो गाड़ियों से हो रहा है सर पॉल्यूशन? गाड़ियों से ज्यादा हो रहा है ना दिल्ली में, ज्यादा तो गाड़ी है। ठीक है, तो सरकार ने कहा है नो पॉल्यूशन, जिसके पास पॉल्यूशन नहीं है नो पीयूसी नो फ्यूल। अब पेट्रोल पंप पे फ्यूल भी नहीं मिलेगा, सही है गलत है? जिन्होंने गाड़ी ली है उसको क्या करेंगे? जो पेट्रोल डीजल की गाड़ी ले रखी है वो क्या करेंगे? बिल्कुल, जिनके पास पॉल्यूशन नहीं है गाड़ी का, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, पॉल्यूशन नहीं, वो तो करा लेंगे। अच्छा, हाँ, यानी उचित कदम और उठाए जाने चाहिए। हाँ, उठाने जाने चाहिए। ठीक है, देखिए लगातार दिल्ली की जनता कह रही है कि जिस तरीके से जो धरातल पर काम होना चाहिए वो काम नजर नहीं आ रहा है, और ऐसे में दिल्ली की जनता बेहद चिंतित है, बेहद परेशान है, और पॉल्यूशन से कह रही है कि दम घुट रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार को और भी ज्यादा ठोस कदम उठाने चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।